हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बनाने वाले हैं नायरा कुर्ती। तो इसके लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक ले लिया है और उसको इस तरह से पहले डबल में फ़ोल्ड किया है। ये मैं चौड़ाई में फैब्रिक को फ़ोल्ड कर रही हूँ। इसकी विड्थ जो है यानी कि इसका जो अर्ज है कपड़े का वो 44 इंच है। उसको मैंने एक बार इस तरह से डबल फ़ोल्ड कर लिया है। उसके बाद फिर से इसको फ़ोल्ड किया है, यानी ये अब हो गया है 4 फोल्ड फैब्रिक। तो नीचे की तरफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन करके ड्रॉ और फैब्रिक को सीधा करके कट कर लेंगे। अब यहाँ में लेंथ की मार्किंग करनी है, तो 16 इंच पे मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ। फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट, जो अपर पार्ट है हम एक ही साथ कट कर रहे हैं, तो बैक पार्ट के हिसाब से यहाँ मैं मार्क कर रही हूँ 16 इंच पे। सिक्सटीन इंच पे मार्क करने के बाद जो है ये यहाँ शोल्डर का नाप लगाएंगे, तो 6.5 इंच पे यहाँ शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि डीप नेक बनेंगे फ्रंट और बैक दोनों ही, इसलिए शोल्डर कम रखने हैं। बैक पार्ट से आधा इंच कम फ्रंट पार्ट होगा, तो इस लाइन से नीचे की तरफ आधा इंच नीचे एक और लाइन ड्रॉ की है, ये होगी फ्रंट पार्ट की। यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी। तो इस तरह से ये लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद जो है अब हमें आर्म होल की लंबाई लगानी है। 6.5 इंच पे यहाँ आर्म होल की लंबाई लगाऊंगी मैं। अब जो है कमर का नाप हमें लगाना है, तो हमारी कमर की मार्किंग जो है वो आएगी 14 इंच पे। तो इस तरह से एक लाइन यहाँ 14 पे ड्रॉ कर लेते हैं। नायरा कट का जो अपर पार्ट होता है, यानी जो चोली होती है, वो थोड़ी लंबी ही रखी जाती है। अगर अम्ब्रेला कटिंग करते हैं हम यहाँ पे, तो 14 इंच हमारी चोली की लंबाई काफ़ी होती है, लेकिन यहाँ हम 16 के लगभग यहाँ हमने इसकी लंबाई रखी है, तो रेडी जो है 15 हो जाएगी। जो हमने आर्म होल के लिए नीचे की तरफ मार्किंग की थी, उसके ऊपर हम जितना शोल्डर लिया था उतना ही यहाँ पे मार्क कर लेंगे। 6.5 इंच पे निशान लगा लेने के बाद अब हमें हमें अपने ब्रेस्ट का नाप लगाना है। तो 40 इंच के हिसाब से यहाँ मैंने उसका 40 का चौथा वह हिस्सा लगा लिया है। 10 इंच पे इसको मार्क कर लिया है। अभी हम शोल्डर और आर्म होल पे जो मार्क किया था उसको इस तरह से सीधा ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हम जो है अपना मार्क लगाएंगे ये आर्म होल की गोलाई का। तो बैक पार्ट जो है हमारा इस तरह से 1 इंच बाहर की तरफ लगेगी निशान, और फ्रंट पार्ट के लिए आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगेगा। इस तरह से इनको सभी मार्क्स को मिला लेंगे। ये जो मार्क हम लगा रहे हैं इस पर से हमारी जो है फ्रंट पार्ट का आर्म होल ड्रॉ होगा, और अब जो निशान मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर से हमारा बैक पार्ट के लिए आर्म होल ड्रॉ होगा। तो दोनों पर ही हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है, आर्म होल की शेप दे देनी है। देखिए इस टाइप से आप जो है करेंगे आर्म होल की गोलाई, तो बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग आएगी। अब हम कमर के मार्किंग कर लेते हैं। तो कमर हमारी जो है 34 इंच है, उसके हिसाब से मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ 8.5 इंच पे। तो 8.5 इंच पे इसको मार्क किया है, लेकिन अभी यहाँ पे हम कमर पे जो प्लेट्स भी डालेंगे, तो प्लेट्स के लिए मैं यहाँ 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। प्लेट हमारी डलेंगी यहाँ पे दोनों ही तरफ, बैक पार्ट में भी डलेंगे और फ्रंट में भी। तो 1-1 इंच कपड़ा हमारा प्लेट्स में जाएगा। तो इस तरह से मैंने साइड में 1 इंच को बढ़ा लिया है मार्क करके। अब जो है ब्रेस्ट और कमर के नाप को हम इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ हमारी फिटिंग की सिलाई लगेगी। नीचे की तरफ से हम इसको स्ट्रेट नहीं रखेंगे चोली को, बिल्कुल इसको आधा इंच इस तरह से नीचे से गोलाई में शेप दे देंगे। जो हमारी प्लेट्स होंगी उनका मेजरमेंट ये होगा कि जो हमारा ब्रेस्ट पॉइंट होता है उस पर मार्क करेंगे। यहाँ पे मैं जो है 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ, और इसको यहाँ पर नीचे की तरफ मिलाते हुए यहाँ पे प्लेट की मार्किंग कर लेंगे। हमारी मार्किंग हो चुकी है कंप्लीट। अब इसको हमें कट कर लेना है। कट करेंगे हम बैक वाले पार्ट की मार्किंग के ऊपर से।
तो देखिए इस तरह से जो है हमारे बैक वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। नीचे की तरफ से जो हमने हाफ इंच जो फैब्रिक छोड़ करके और लगाया था निशान, जो थोड़ी सी गोलाई डालनी है हमें यहाँ पे, तो उसके ऊपर से भी कट कर लेंगे एक ही साथ दोनों पार्ट्स को। अभी जो बैक वाले पार्ट को हटा देंगे और फ्रंट वाले पार्ट की जो मार्किंग थी उसको कर लेते हैं कट यहाँ पर। आधा इंच ऊपर की तरफ से भी इसकी लंबाई को कम करेंगे और अब हम आर्म होल की शेप जो है फ्रंट वाली उसको भी कट करके अलग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे अपर पार्ट्स जो हैं बैक और फ्रंट दोनों ही कट हो चुके हैं। इसके बाद हमें लोअर पार्ट की कटिंग करनी है। अब जितना फैब्रिक हमारा बचा है उसको इस तरह से हम जो है डबल फोल्ड करके सेट करके बिछा लेते हैं और इसकी लंबाई की मार्किंग करेंगे। जितने भी हमारी तैयार लंबाई है उसमें से हमें अपर पार्ट जो हमने 15 इंच के लिए कट किया है उसको माइनस करते हुए नीचे पूरे में निशान लगा लेंगे जितना हमें लंबा चाहिए। 15 इंच ऊपर की तरफ माइनस करते हुए यहाँ पे मैं 30 इंच हमें चाहिएगा, यानी 15 हमारा ऊपर रेडी हो जाएगा और 30 इंच के नीचे वाला पार्ट बनेगा। 30 इंच में 1 हम ऐड करेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए, तो 31 इंच के हमें 2 पार्ट यहाँ कट कर लेने हैं। वो कटिंग हो जाने के बाद हमारी अब आती है स्लीव्स की बारी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे अब इस बाजू का निशान लगा रही हूँ। इस तरह से 4 फोल्ड फैब्रिक हमने बिछा लिया है। यहाँ पे दोनों ही बाजू हमारी एक साथ कट हो जाएंगी। आगे की तरफ मैं 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए छोड़ रही हूँ और उसके बाद बाजू की ओपनिंग के लिए निशान लगा रही हूँ 4 इंच पे, यानी जो टोटल गोलाई हमारी बाजू की है वो 8 इंच है, उसका हाफ करके यहाँ पे मार्किंग की है। अब इसकी लेंथ जो हमें रखनी है वो 22 इंच पे यहाँ मार्किंग कर रही हूँ। हमें बाजू जो है तैयार करनी है 21.5 इंच, तो इस तरह से आधा इंच ऊपर हमारा सिलाई में जाएगा। अब हमें ऊपर की तरफ से बाजू की शेप जो है वो दे देनी है। 3 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इस तरह से बाजू की जो है गोलाई वो कर लेंगे। देखिए कुछ इस टाइप से आएगा और अब हम इन मार्क को आपस में मिला लेंगे। 1.5-2 इंच के लगभग यहाँ मार्जिन के लिए फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे तिरछी और फिर उसके बाद उसको कट कर लेंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसमें से हम सीधी पट्टी कट करेंगे। यहाँ पर 1 इंच 1 सवा 1 इंच के लगभग इसकी हमें डोरियाँ बनानी है, जो हम साइड में अपने जो चाक ओपन होंगे उन पर लगानी है ये डोरियाँ। तो इस तरह से 2 पट्टियाँ मैं लंबी लंबी सी कट कर लेती हूँ। इनके बाद में हम डोरी बनाएंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है इसके ऊपर हमें नेक बनाना है। तो इस तरह से मैंने अपने पेस्टिंग पेपर पे जो नेक कट कर लिया है राउंड शेप का, और इस तरह से फैब्रिक के ऊपर इसको चिपका करके नेक को रेडी कर लेना है। अभी आती है बैक वाले पार्ट की बारी। तो उस तरह से मैं यहाँ पे 3 इंच के लगभग इसकी चौड़ाई रखते हुए और गहराई जो डीपनेस इसकी रखनी है वो 7 इंच रखनी है। यहाँ पे इसका मार्क कर करके और नेक की शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पीछे वाला पार्ट जो है हम कपड़े पर ही रेडी करेंगे, आगे वाला मैंने पेस्टिंग के ऊपर रेडी कर लिया है। तो इस तरह से राउंड शेप दे के और नेक को हमें कट कर लेना है फैब्रिक को। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेते हैं, उसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और जो नेक के बीच में से हमारा पीस बचा था उसको इस फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखते हुए अपने बैक वाले पार्ट के लिए जो फैब्रिक हमें पट्टी लगानी है नेक में वो कट कर लेते हैं। जितना भी हमारा नेक का जो पीस बचा था उसके बाहर हमें 1.5 इंच के लगभग यानी 1.5 इंच के लगभग फैब्रिक एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से इसी शेप में कट कर लेना है। ये हमारा फोल्ड हो जाएगा और एक कटिंग हमें करनी है बिल्कुल उसी शेप में जो हमने नेक हमारा कट किया था बैक वाला, उसी पीस के बराबर बराबर जो है इस तरह से कट कर लेंगे।
इस तरह से हमारी ये एक पट्टी निकल के आ गई है राउंड शेप में। इसको हम बैक वाले पार्ट पर अटैच करके और अपना नेक रेडी कर लेंगे। तो हमारा ये बैक वाला पार्ट है, इसके ऊपर नेक के ऊपर हमें इस तरह से इस पट्टी को रखते हुए एक पैर की सिलाई लगा करके इस पट्टी को अटैच कर लेना है। आप इस नेक को और एक पट्टी लगा कर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इस तरह से राउंड शेप में पट्टी कट करके बना रही हूँ। इस तरह से बनाया गया नेक काफ़ी अच्छा फिनिशिंग के साथ बनता है। अब इस तरह से इसको रेडी करना है, छोटे छोटे से कट्स लगा करके गोलाई में, और हमें अब इस पट्टी को अंदर की तरफ पलटते हुए और सिलाई लगा लेनी है। जो हमारा ये मार्जिन है सिलाई का, इसको अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पर कॉर्नर पे एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमारा जो ये नेक की पट्टी है ये अंदर की तरफ अच्छे से फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाएगी। अभी शोल्डर अटैच करेंगे हम, जो बैक वाले पार्ट को नीचे रखेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से ऊपर रखते हुए इसके, और अब शोल्डर को अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। जो ये पट्टी हमारी थी नेक की, इसको ऊपर की तरफ जो इस तरह से पलट लेंगे, फ्रंट वाले पार्ट पे इस तरह से पलट लेंगे, और अब यहाँ आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है शोल्डर की। अब जो इस तरह से हम पट्टी को ओपन करेंगे तो देखिए फिनिशिंग के साथ और अच्छे से बिल्कुल हमारा नेक जो है यहाँ पे बन चुका है। तो हमारे शोल्डर दोनों ही अटैच हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ मैंने प्लेट्स जो है वो निशान लगाया था दोनों ही पार्ट पे, उसको बना लिया है, यानी कि प्लेट्स डाल करके इसको रेडी कर लिया है। अब हमारे नीचे वाला पार्ट, इसके ऊपर हम कैसे जॉइंट करेंगे, देखिए फैब्रिक को इस तरह से इसको ओपन करके रख लेंगे, और जितना भी टोटल हमारा अब ये प्लेट्स डालने के बाद ये आया है उतने ही हमें नीचे वाला पार्ट हमारा रेडी करके रखना है। तो साइड से ही बिल्कुल फिटिंग की सिलाई के पास से हम प्लेट डालना शुरू नहीं करेंगे। यहाँ पर साइड में जो कपड़ा जो है थोड़ा सा सीधी सिलाई लगाएंगे और बीच बीच में प्लेट्स डालेंगे। साइड में हमें 3-3 इंच जो है सीधी सिलाई लगानी है, यानी ऊपर वाला और बैक नीचे वाला पार्ट जो इस तरह से मिला करके रखेंगे, और 3 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हमें सीधी सिलाई रखनी है दोनों ही तरफ, और बीच में हमारी प्लेट्स डलेंगी। जितना भी कपड़ा हमारा यहाँ पर है उसको प्लेट डाल करके बीच में एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से एक एक आधा इंच की जितना भी हमारा आपको आपका कपड़ा है उसी हिसाब से आप यहाँ पर प्लेट डालें। मैंने आपको एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर। इस तरह से मैंने देखिए प्लेट डाल के इसको रेडी कर लिया है, और आयरन से इसको सेट भी कर लिया है अच्छे से। अभी हम अपने इस नीचे वाले पार्ट को अपर पार्ट के साथ ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों ही पार्ट को मैंने प्लेट डाल के रेडी कर लिया है, और फ्रंट वाले एक पार्ट जो है फ्रंट वाले के साथ जोड़ेंगे और एक जो है बैक वाले के साथ जोड़ करके इसको तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इनको रेडी कर लिया है जोड़ करके दोनों ही पार्ट को। अब हमारी फिटिंग की सिलाई डालनी बाकी है। अब हम अपने फिटिंग की सिलाई के लिए एक बार फिर से यहाँ पर दोनों तरफ निशान लगा लेंगे, क्योंकि प्लेट्स वगैरह डाल लेने के बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है फिटिंग की मार्किंग। तो दोबारा से एक बार यहाँ फिटिंग लगाएंगे, उसके बाद सिलाई लगा करके इसको तैयार करेंगे। एक बार हम यहाँ बिल्कुल सेंटर में मार्किंग कर लेते हैं, यानी हमारी कुर्ती की जो है सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से। ब्रेस्ट वाले मार्क के लिए भी और कमर वाले नाप के लिए भी, दोनों के लिए हम यहाँ मार्किंग करेंगे फिर से। तो इस तरह से जो भी हमारा ये मेजरमेंट आ रहा है इसकी हाफ में मार्किंग कर लेंगे, और दोनों तरफ हमारा नाप जो है ब्रेस्ट का वो मार्किंग कर लेंगे। अभी हम यहाँ नीचे की तरफ भी हमारी कमर की मार्किंग करेंगे। तो जो 34 इंच हमें यहाँ पर रेडी करना है,
तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। 34 इंच हमारी कमर रेडी हो जाएगी। जो हमारे चाक ओपन होंगे वो मैं बिल्कुल यहाँ चोले वाले पार्ट से ही ओपन नहीं रखने वाली हूँ। इसको मैं नीचे की तरफ, नीचे वाले पार्ट में भी 3-3 इंच नीचे की तरफ सिलाई लगा करके इसको बंद करना है। यानी बहुत ज़्यादा ऊपर तक स्लिट ओपन नहीं रखनी है हमें, तो उसके लिए भी यहाँ पर अभी मार्किंग कर लेते हैं हम। अब यहाँ फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे दोनों ही तरफ। ये सिलाई हो जाने के बाद जो हमारा नीचे से हमें इसको फोल्ड कर लेना है इस तरह से। थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे अच्छे से, और इस तरह से अब यहाँ पर हमारी लगेंगी। नीचे की तरफ से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, और अभी बाकी है हमारी स्लीव्स अटैच करना। बाजू भी मैं अटैच करने के बाद आपको इसको दिखाती हूँ किस तरह से इसका लुक आएगा। पूरी कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है, सिर्फ बाजू अटैच करनी यहाँ पर बाकी है, और नीचे स्लिट पे हमारे बाकी है डोरी अटैच करना। तो डोरी निकाल करके और बाजू अटैच करके मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अभी देखिए इस तरह से मैंने डोरी निकाल करके और इस तरह से यहाँ स्लिट वाला जो पार्ट था हमारे, यानी जहाँ से चाक ओपन होते हैं वहाँ पे इनको अटैच कर लिया है इस तरह से। काफ़ी अच्छा लुक आता है, काफ़ी ट्रेंड में है ये कुर्ती, और इसको जीन्स के साथ पेयर अप करेंगे, काफ़ी ब्यूटीफुल और स्मार्ट लुक देती हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरह से। अगर आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।